अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए है जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी नई नई शादी हुई है, या वो औरतें जिनकी शादी के बाद फौरन से लड़ाइयाँ, झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो बहुत खास है, आपको जरूर देखनी चाहिए और उन फीमेल्स के साथ भी शेयर करनी चाहिए जो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हैं। हम वन बाय वन इन तमाम बातों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज होती है एक्सपेक्टेशंस। एक लड़की की जब शादी नहीं हुई होती तो वो हर वक्त एक माइंड में इमेजिन करती रहती है कि उसकी शादी होगी तो ये होगा, उसका हस्बैंड ऐसा होगा, वैसा होगा, उसके ससुराल ऐसे होंगे, या मैं ऐसी होंगी, मैं ऐसे रहूंगी। लेकिन जब वो तौक़ुआत पूरी नहीं होती तो वो उसी वक्त हर्ट हो जाती है। इसलिए शादी होने से पहले आपको कोई तौक़ुआत रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो नसीबों के खेल होते हैं। माँ बाप तो अपनी तरफ से देखकर आपकी शादी करते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली आपके साथ होना होता है वो आपको फिजिकली फेस करना पड़ता है। अगर आपने पहले ही ऊंचे ऊंचे ख्यालात बनाए होंगे तो आपको बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद माइंड मेकिंग, यानी कि जहर तैयार करना। शादी से पहले आपकी कजन्स, आपके रिश्तेदार आपका माइंड मेक करते हैं कि आपको तो बहुत मजा आने वाला है, आपका हस्बैंड तो आपको सैर कराएगा, आपका हस्बैंड आपको खाने पे ले जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा ज्यादातर नहीं होता। जो महंगाई के हालात हैं, घर के मर्द सारा दिन थक कर आते हैं, उनके पास इतना कोई खास टाइम नहीं होता कि वो आपको इतनी आउटिंग्स कराएं या इतना खर्चा करें। तो ये जो आपकी जहन को तैयार किया गया होता है वो गलत होता है। कोई आपको जितना मर्जी कुछ कहे, मगर आपने जहन में यही सोचना है कि जो होगा मैं उसी को कबूल करूंगी। इसके बाद डिस्कस पास्ट अफेयर्स। सबसे पहली गलती औरतें अपने खावन से अपने पास्ट की बातें शेयर करके करती हैं। एक खावन आपको अपनी 20-25 किस्से सुनाएगा और फिर आपसे पूछेगा कि आपका कोई था, ये हो ही नहीं सकता, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ ना हो, ये हो ही नहीं सकता, तुम इतनी लविंग हो कि तुम्हें किसी ने देखा ना हो, या तुम्हारे दिल में किसी के लिए कुछ भी ना आया हो। तो आप एतमाद में आकर या ये सोच के कि ये तो मेरा खावंद है, अब कौन सा कहीं कुछ हो रहा है, तो आप उसको अपने पिछले वाकयात चाहे हिंट में बताएं, चाहे कैसे भी बताएं, लेकिन फिर अगर आपने बता दिए तो फिर सारी जिंदगी उसके लिए तैयार रहिए कि आपको ताने मिलने वाले हैं और उसके दिल में आपके लिए एक अजीब सी खलिश रहेगी। और मैंने अपनी आंखों से एक घर को सिर्फ इसी बात पे उजड़ते देखा है कि लड़की ने सिर्फ अपने पास्ट में बता दिया था कि मेरा फलां कजन मुझे पसंद करता था और मैं भी उसको पसंद करती थी, लेकिन वो फाइनेंशियली ठीक नहीं था, इसलिए हमारी शादी नहीं हुई। उसके बाद उसके खावंद ने खुद दुबई चला गया और उसको डाइवोर्स भेज दी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पास्ट को दफन करके जाया करें। उसके बाद डूइंग कंपैरिजन बिटवीन मैका एंड ससुराल। आपके घर में कुछ भाभियां होंगी, आपकी दूसरी बहनें होंगी। आप अपने घर के हालात के साथ अपने ससुराल का मुकाबला कभी ना किया करें। हर एक के घर के हालात डिफरेंट होते हैं। अगर आपकी भाभी के साथ आपकी अम्मी अच्छा सलूक करती हैं, या आपके अब्बू उनका ख्याल करते हैं, या आपका भाई उनके लिए केयर करता है, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके ससुराल वाले भी वैसे हों। अगर आपने कंपैरिजन शुरू किया तो सवाए जलने और कुढ़ने के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज अपने घर को समझिए, ना कि उसका कंपैरिजन पिछले घर के साथ कीजिए। उसके बाद एक कंपैरिजन ये होता है कि जब आपकी कजन्स आपसे मिलती हैं तो वो आपसे अपने बारे में झूठी सच्ची बातें शेयर करती हैं। और ऐसा भी होता है कि कुछ आपकी अगर 1-2 बहनें हैं और वो उनके अच्छे ससुराल वाले हैं या उनका खावन बहुत ज्यादा केयरिंग या लविंग है, तो आप उनके साथ ज़हनी तौर पे कंपैरिजन स्टार्ट कर देती हैं। ये एक बहुत गलत बात है। इससे भी सिर्फ आपको ही तकलीफ होती है, जबकि आपका खावन ना तो उस कंपैरिजन में आना चाहता है, बल्कि जब आप उनकी मसाले देती हैं तो वो उनसे नफरत करने लगता है और फिर आपको उनके घर में जाने नहीं देता, ताकि आप ना उनको देखें और ना कंपैरिजन करें। इस तरह आप अपने बहनों और कजनों के घर जाने के रास्ते खुद बंद कर देती हैं। इसके बाद डिमांडिंग मोर देन रिसोर्सेज। आप अपने खावन से ज्यादा डिमांड करना शुरू कर दें, जैसे कि आप उनसे पैसे ज्यादा मांगने लग जाएं, ज्वेलरी, मेकअप, ऐसी चीजें, कपड़े, बिला वजह के आप अखराजात उसके साथ मांगें, जबकि वो इतना अफोर्ड ना करता हो, तो फिर ऑब्वियसली लड़ाई ही होगी। वो आपको कहाँ से देगा? वो कोई चोरी और डाका तो नहीं डाल सकता। वो आपके साथ या तो खामोश रहेगा या वो आपके साथ जवाबन लड़ेगा। तो ऐसा मौका मत आने दें। आपको अगर अपने खावन की रिसोर्सेज पता है तो ही आप उतनी डिमांड करें, और अगर आपको पता है कि वो इतना नहीं कमा पाते तो फिर
اس میں اگر آدھا قصور آپ کے خاوند کا ہے تو آدھا آپ کے میکے والوں کا بھی ہے، جنہوں نے آپ کی شادی ایسے گھر میں کی جس کی آمدنی صرف اتنی تھی۔ اس کے بعد ایکسیڈ فرام لمٹس، اور اکثر عورتیں شادی ہونے کے بعد بہت زیادہ خاوند کے ساتھ فری ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ مذاق اور بہت زیادہ اوور ہو جاتی ہیں، جس میں کئی خاوند یہ نہیں پسند کرتے، وہ خاموش طبع ہوتے ہیں، ان کو عورتوں کا زیادہ باتیں کرنا اس طرح سے نہیں پسند ہوتا۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا خاوند کتنی لمٹ تک آپ کو اجازت دیتا ہے یا اس کو کتنی لمٹ تک پسند ہے، اس سے زیادہ آپ کو نہیں کرنا۔ آپ کا پورا فوکس اپنے خاوند کے چہرے کی جانب ہونا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس کو خوشی دیتی ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو اس کو ناگوار گزرتی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کا حمل ٹھہر جاتا ہے، اس میں پہلی بحث یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹی چاہیے۔ خدا را یہ کام اللہ کے ہیں کہ اس نے آپ کو بیٹی دینی ہے یا بیٹا دینا ہے۔ اگر آپ کا خاوند بیٹی چاہتا ہے اب مت بحث کیجئے کہ مجھے بیٹا چاہیے، اور اگر آپ کا خاوند یہ چاہتا ہے کہ آپ میکے میں جا کے بچہ پیدا کریں تو مت لڑائی کریں، کیونکہ اس نے آپ کو بھیج کے ہی سانس لینا ہے، تو اس میں آپ کو بحث کرنی نہیں چاہیے اور اپنا وہ قیمتی وقت آپ کو بحث میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ڈیمانڈنگ اٹینشن، اس کے بعد عورتیں ہر وقت کہتی ہیں مجھے وقت نہیں دیتا یا مجھے وقت نہیں دیتا۔ پہلے یہ تو دیکھیے کہ کیا آپ کے علاوہ بھی وہ کسی کو وقت دیتا ہے۔ اگر تو وہ آپ کو چھوڑ کر اوروں کو وقت دیتا ہے تو پھر آپ کو کچھ ٹیکٹس اپنانے پڑیں گے کہ وہ آپ کی طرف توجہ کرے، آپ کو ٹائم دے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا، اس کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ آپ کو اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے اور آپ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب اس کو یہ احساس ہوگا تو وہ آپ کو خود بخود توجہ دے گا، مانگ کے کبھی بھی توجہ نہیں ملتی۔ ایکسپیکٹنگ ہی ول کنونس می، جب بھی کبھی غلطی ہو جائے، آپ کو معلوم بھی ہو کہ میری غلطی ہے اور آپ یہ انتظار کرتی رہیں کہ وہ مجھے منائے، تو یہ زیادتی ہے۔ یاد رکھیے کہ بیڈ روم کے اندر خاوند بیوی کو منائے یا بیوی خاوند کو منائے، اس میں باہر والوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہاں اگر لیکن لڑائی ہو جائے تو باہر والے تماشا ضرور دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے کہنے کے اوپر آپ لوگوں نے ایک عادت بنانی ہے کہ جتنی مرضی لڑائی ہو جائے، رات کو آپ نے بات ختم کر کے ہی سونی ہے، یا اگر رات کو ختم نہیں بھی ہوئی تو صبح آپ نے کہنا ہے کہ رات گئی بات گئی۔ پچھلی بات کو نہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، نہ دوبارہ اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ کی زندگی میں ایک اچھا چینج آئے گا۔ ہیونگ لوز لپس، یعنی کہ ادھر کی باتیں ادھر کرنا۔ اس کے بعد شادی کے بعد عورتیں زیادہ تر یہ غلطی کرتی ہیں کہ نند کی بات ساس سے کر دی، ساس کی بات جٹھانی سے کر دی، جٹھانی کی بات دیورانی سے کر دی، تو جب یہ باتیں واپس پہنچتی ہیں تو دو لگ کر پہنچتی ہیں۔ سسرال میں رہنے کی سب سے بڑی ٹپ یہی ہے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھا کریں اور اپنی زبان بند رکھا کریں۔ آپ کو بہت دل کرتا ہے کچھ بولنے کا تو آپ لکھ کر اس کو پھاڑ دیں، جلا دیں، یا اپنی کوئی ڈائری بنا لیں، لیکن اس کا پتہ آپ کے سسرال والوں کو نہ چلے۔ لیکن برائے مہربانی کسی بھی سسرال کے بندے کے ساتھ کسی سسرال کے بندے کی شکایتیں یا جاسوسی مت کریں۔ اس کے بعد لائنگ، اگر آپ اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے بہت پچھتانا پڑے گا۔ اگر آپ میں تھی بھی جھوٹ بولنے کی عادت تو کوشش کیجئے کہ آپ شادی کے بعد بالکل بھی جھوٹ نہ بولیں، تاکہ جب بھی کبھی کوئی بات کھلے، کوئی معاملہ ہو، تو آپ کے اوپر یہ نام نہ آئے کہ آپ ایک جھوٹی عورت ہیں، کیونکہ یہ اعتبار بنانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اعتبار ایک دفعہ کھو گیا تو وہ کوئی آپ کے میکے والے نہیں ہیں جو آپ کو بار بار معاف کریں گے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر بولا کریں اور کم بولا کریں۔ اس کے بعد کمیونیکیشن گیپ، یعنی کہ اگر آپ اپنے خاوند کے ساتھ باتیں شیئر نہیں کرتی جو دن میں ہوئی ہو، یا جو آپ کو جس کو فیل کیا ہو آپ نے، یا جو آپ کے خاوند نے فیل کی ہو، تو یہ باتیں آپ کو بہت دور پہنچا دیتی ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو باتیں ایسی ہوئی ہوں جو کہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے، اس کو ضرور شیئر کیا کریں، اور یہ دیکھ لیا کریں کہ کس ٹائم آپ کا خاوند سننا چاہتا ہے، صرف اسی ٹائم اس کو شیئر کریں۔ اس کے بعد انا عورتوں کے رشتے اجاڑ دیتی ہے، ان کے گھر برباد کر دیتی ہے۔ کبھی بھی آپ نے اپنی زندگی میں ایگو کو نہیں آنے دینا۔ کبھی بھی لڑائی ہو تو آپ نے ایک سوال اپنے آپ سے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ کہیں میں اپنے انا کے ہاتھوں تو نہیں غصے میں، یا میں اس لیے تو نہیں بول رہی۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کا دل، آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے گا کہ یہ انا ہے یا نہیں ہے۔ جن عورتوں کے دل میں انا ہوتی ہے ان کے گھر نہیں بستے، اس لیے اپنے دل میں کبھی بھی انا کو مت آنے دیں، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی یہ فرمایا ہے کہ خاوند آپ کا لباس ہے اور آپ اس کا لباس ہیں، اور جو لباس ہوتے ہیں وہ انا میں نہیں رہتے، وہ تو آپ کے ساتھ ڈھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آلویز بلیمنگ، یعنی کہ گھر میں اگر کچھ بھی ہو گیا ہے، برے حالات ہو گئے ہیں یا گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو آپ ہر وقت اپنے خاوند کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتی رہیں گی، تو نتیجتاً وہ چڑچڑا ہو جائے گا اور وہ آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا پسند کرے گا کہ اس نے تو مجھے ہی بلیم کرنا ہے۔ کوئی آدمی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو ہر وقت بلیم کیا جائے، اس لیے آپ اپنے خاوند کو بلیم دینے کی جگہ اگر آپ اس کو سجیشنز دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پھر ایک عورتیں غلطی کرتی ہیں کہ ڈوئنگ اینگر فار
other reasons. यानी कि आप अपने खामन पे किसी और बात का गुस्सा निकाल दें। यानी कि आपको खामन के ऊपर ये गुस्सा है कि वो सिगरेट पी रहा था, लेकिन जब वो आपके पास प्यार से आया हो उस वक्त आप उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाएं, तो सोचिए उसको तो नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो ये जरूर सोचेगा कि ये बिल्कुल भी अच्छी बीवी नहीं है, ये मेरी बात नहीं मान रही, या ये मेरे प्यार के जवाब गुस्से से दे रही है। इसलिए कभी भी ससुराल का या खामन की किसी और बात का गुस्सा किसी और वक्त पे मत निकालें। अगर निकालना है तो जायज वक्त पर निकालें, ताकि अगले को पता भी हो कि मेरे किस बात के ऊपर गुस्सा है। Wanted to change his habits. शादी के बाद लड़कियां सबसे बड़ी गलती ये करती हैं कि वो अपने खामन की आदतें चेंज करने की कोशिश करती हैं, लेकिन सोचिए कि पूरा ससुराल एक सेटअप में चल रहा होता है, इसमें नई बंदी आप होती हैं। आपकी खातिर वो लोग चेंज नहीं होते, आपने उनके घर में एडजस्ट होना है। एडजस्ट होने का मतलब ये है कि आपने अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। यानी कि अगर आप अपने मैके में देर रात तक जागती थी तो आपको उनके घर के शेड्यूल के हिसाब से जागना चाहिए, आपको उनके हिसाब से कुकिंग का टाइम मैनेज करना चाहिए, आपको उनके हिसाब से चलना है। अगर आप अपने आप को बदलने की बजाय घर वालों को बदलने की कोशिश करेंगी तो आप सिर्फ ख्वार होंगी। फिर ये गलती एशियन गर्ल्स ये करती हैं कि वो अपने खामद को एक हीरो समझती हैं, जैसे फिल्मों में हीरो दिखाते हैं जो बीवी के लिए बहुत स्टैंड लेते हैं, बहुत दिल से मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं होता। हमारे मुल्क में जो रिश्ते बनते हैं वो जरूरतन बनते हैं, वो कोई हीरो हीरोइन के रिश्ते नहीं होते कि आपको लगे कि मेरा खामन मेरे लिए फलां वक्त में ये स्टैंड लेगा और ये लेगा। ऐसे नहीं होता। खामन के ऊपर और बहुत सी जिम्मेदारियां भी होती हैं और हर खामन हीरो नहीं होता, तो इस चीज को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये सच है। इसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपको अपने खामन के ऊपर शक हो गया और वो सच नहीं था और इस बात के ऊपर आपने लड़ाई करके अपना घर खराब कर लिया, या आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मेरी सास मेरे खामन के कान भरती है, या मेरा खामन बेडरूम की बातें सास से शेयर करता है। तो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपने अगर अपने दिमाग में बसा ली और इवन अगर आपने सच में सुन भी लिया तो आपने नेगेटिव माइंड नहीं होना, क्योंकि आप उनको नहीं रोक सकती। हाँ, आप अपने आप को जरूर मोल्ड कर सकती हैं। इसके बाद इजीली बिलीव्स इन अदर्स, यानी कि आपको कानों का कच्चा नहीं होना। अगर आपकी किसी नंद ने या किसी भाभी ने, किसी देवर ने, किसी ने आके आपको आपके खावन के खिलाफ कुछ बातें कही, सबूत भी दिखाए, तो वो वक्त है आपका अपने खावन पे ट्रस्ट दिखाने का। आपको किसी की बातों में आकर कभी भी अपना घर खराब नहीं करना चाहिए, माँ सवाई ये कि आप अपनी आंखों से खुद कुछ ऐसा ना देख लें जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो। अदरवाइज आपको कभी भी ससुराल में किसी की बात सुनकर गुस्सा नहीं करना चाहिए। बैड बिहेवियर विद हिज फैमिली, कई औरतें ऐसे करती हैं अपने खामन के साथ तो बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो काम पे जाता है उसके घर वालों के साथ मुंह बना लेती हैं, उखड़ी उखड़ी रहती हैं, और फिर जब खामन घर आता है तो ऑब्वियसली फिर घर वाले उसको बताते हैं कि यार तुम्हारी बीवी तो बड़ी बदमजाज है। तो फिर जब आप उनके घर वालों को खुश नहीं रखती तो वो आपके साथ खुश नहीं रह सकते, वो अपनी फैमिली से अलग नहीं होते। इसलिए अगर आपको अपना खामन खुश चाहिए तो आपको उसकी फैमिली को भी खुश रखने की जरूरत होती है। फिर वर्क श्रिकर, यानी कि कुछ औरतें कामचोर होती हैं, वो काम नहीं करती, गंद फैला कर रखती हैं, उनकी कमरे, अलमारियां, किचन सब गंदा होता है। तो ऐसी औरतों को भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, उनको बातें भी सुननी पड़ती हैं और ऐसा सब कुछ। तो आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है। अपने कमरे को, अपने काम को, जो आपकी जिम्मेदारी लगाई गई है उसको आपने बहुत जिम्मेदारी से करना है। गेटिंग फ्री विद मेल रिलेटिव्स, फिर एक औरतें गलती करती हैं कि अपने खामन की कोई मेल रिश्तेदार, इवन देवर, जेठ, ससुर, इनके साथ वो फ्रीली बात करती हैं, या उनके सामने उतना दुपट्टा वगैरह लेकर नहीं रहती, या फ्री बिहेवियर होता है उनका। तो ये बातें ज्यादातर ससुराल में नागवार गुजरती हैं। अगर आपके खामन को आप पे ट्रस्ट भी हो तो घर की औरतें इस बात का शक डाल देती हैं आदमियों में, तो इसलिए आपको ऐसा मौका ही नहीं देना चाहिए। आपको अपनी लिमिट्स जान के रहना चाहिए। ना आपको अपने देवरों से ज्यादा फ्री होने की जरूरत है, ना आपको अपने जेठों के साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत है, ना ही आपको अपने हस्बैंड के किसी मेल रिश्तेदार के साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत है। इवन अगर आपके अपने भी मेल रिश्तेदार थे, आप जिनके साथ फ्री थी शादी से पहले, आपको उनके साथ भी एक नई लिमिट्स क्रिएट करनी चाहिए कि अब मैं शादीशुदा हूँ। ट्राई टू शेयर ईच थिंग इन मैका, कुछ लड़कियां ये करती हैं कि जैसे ही ससुराल में जाती हैं अपनी हर बात जाके अपनी माँ से शेयर करती हैं। माँ वहाँ पे फिजिकली मौजूद नहीं होती तो वो आपको उस हिसाब से मशवरे देती हैं, और आप जब उन मशवरों को इम्प्लाई करती हैं तो आपका घर मजीद खराब होता है। आप वहाँ पे खुद मौजूद होती हैं, आप वहाँ का एग्जैक्ट माहौल और हर चीज को जानती हैं। आप कोई बेवकूफ इंसान नहीं है कि आप सिर्फ किसी के मशवरे से ही चलें। इसलिए आपको अपनी अकल से ही काम करना चाहिए, ना कि वहाँ से डिक्टेशन लें। इसके बाद नॉट पेइंग अटेंशन, एक औरतें ये गलती करती हैं कि खुद तो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि उनका खामन दिन रात उनका ख्याल रखे, लेकिन खुद वो उनकी तरफ तवज्जो नहीं देती। यानी कि उनकी टाइम पे उनको खाना नहीं देती, उनके कपड़े नहीं इस्त्री करके रखती, धोती नहीं, उनके जूते वगैरह का ख्याल नहीं रखती।
तो फिर वो खुद किस तरह ये उम्मीद करती हैं कि उनका खामद उनकी तरफ तवज्जो देगा। आपको अपने बिहेवियर से ये शो करने की जरूरत होती है कि मुझे आपसे बहुत प्यार है। जब आप उनके चीजों का, खाने का, कपड़ों का ख्याल रखेंगी तो आपके जाने के बाद उनको आपकी कमी महसूस होगी। लेकिन जब आप करेंगी ही कुछ नहीं तो सिर्फ मुंह से कह देने से कि मुझे आपसे मोहब्बत है तो ये काफी नहीं होता। आपको उनको तवज्जो दे के उनका दिल जीतने की जरूरत होती है। फिर एक औरतें ये गलती करती हैं कि अब तो शादी हो गई, शादी से पहले डाइटिंग भी कर ली, पार्लर भी गए, सब कुछ किया, लेकिन शादी के बाद ना तैयार हुई ना मेकअप किया कि मैंने किसको दिखाना है या मेरा खामन तो इंटरेस्ट ही नहीं लेता। लेकिन ये बात गलत है। खामन को जैसे कि आप अपना चेहरा बना के रखेंगी वैसी आदत हो जाएगी। फिर एक वक्त ये भी आता है जब अगर आपने अपने आप को सजाया सवारा ना हो तो वो आपकी कजन्स को या अपनी कजन्स को देखकर ये फील करने लग जाता है कि मेरी बीवी तो ऐसी नहीं है। तो जब आपके पास सारी नेमतें मौजूद हैं, आपके अंदर कोई ना कोई खूबी भी मौजूद है, तो आप अपनी ब्यूटी को एनहांस करें। रोज उसके आने से पहले तैयार हों ताकि उसको पता चले कि मेरी बीवी मेरे लिए तैयार होती है या उसको मेरे से कोई उनसियत है। तो ये वो तमाम गलतियां थीं जो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स करती हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी और अगर आप इसमें से कोई गलती करती थी तो उसको जरूर दूर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इनको उन फीमेल्स के साथ जरूर शेयर करेंगी जिनकी नई शादी हुई है, ताकि उनका घर बस सके और वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।